कि उनके घर दिया जले अभियान के अंतर्गत हम करीब 5000 ग्रामीण बालकों को जो हमने एक लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती के चित्र और कुछ उपहार देकर जिस अभियान को हमने आगे बढ़ाया, उसी क्रम में आज हम एक ऐसे घर में जहां का चिराग बुझ गया हमेशा के लिए, उस घर में भी दिया जलना चाहिए, उस घर में भी प्रसन्नता के थोड़े से क्षण आने चाहिए। इस भाव को लेकर आज उनके घर दिया जले, देवराज के घर भी दिया जलना चाहिए। इस सोच को लेकर हम आज यहाँ देवराज के माता पिता से मिलने और उसके देवराज को हम एक दीपांजलि अर्पित करने के लिए दीप प्रज्वलित कर उसको अंजलि भरकर दीपांजलि हमने आज यहाँ पर देवराज को प्रेषित की है। हमारा ये विनम्र प्रयास है कि समाज का हर कोई व्यक्ति जो व्यक्ति हमारे से जुड़ा हुआ है, समाज में उस व्यक्ति को कभी अकेला न छोड़कर हम उसके प्रति समर्पित होकर कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारे इस संकट की घड़ी में जब एक जवान बच्चा, एक युवा बच्चा यहाँ से इस दुनिया से चला गया, तो समाज का ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि समाज में इस प्रकार की घटनाओं का इस प्रकार की घटनाएं न घटित हो। इसके लिए एक शिक्षा भी उसका एक सशक्त माध्यम हो सकती है। आज हम देवराज जी के पिताश्री से मिलने आए, तब इनकी कुछ समस्याएं इन्होंने बताई। मैं सरकार से भी एक अपील करना चाहता हूं, जिन संगठनों ने जिस सरकार ने जो वादे किए हैं वो अभी तक इनके पूरे नहीं हुए। इनका ऐसा मानना है कि वो शीघ्र से शीघ्र यदि पूरे होंगे तो हम थोड़ी बहुत इनको राहत मिलेगी। मैं चाहूँगा मेरा स्वागत करें और मुझे स्वागत करते ही रहेगा। हम भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे और हम रोटरी क्लब की तरफ से, भारत विकास परिषद की ओर से, इंटरेक्ट क्लब की ओर से ये संदेश उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि इनको जो घोषणाएं की गई वो समय पर पूर्ण हो। मैं पुनः दिवंगत आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करते हुए उसको ईश्वर मोक्ष प्रदान करे और इस परिवार को दीपावली की हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि संकट की घड़ी में भी आप इस दीपोत्सव को 2 दीपक जलाकर ही मनाएं। चिराग चला गया लेकिन जीवन का क्रम नहीं रुकता है, जीवन निरंतर प्रवाहमान रहता है। हम निरंतर इस प्रवाह में चलते रहते हैं। यही जीवन का कटु सत्य है कि मृत्यु होती है और दुनिया चलती रहती है। हम देवराज के स्मरण इसलिए करने आए कि देवराज के माध्यम से युवाओं को एक संदेश मिले कि हम सही मार्ग पर सदैव आगे बढ़ें और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति कहीं समाज में, विद्यालयों में, विद्यालय के बाहर कहीं पर भी न हो। इसी दृष्टिकोण से आज हम दीपावली की शुभकामनाएं देने और 2 दीपक दीपांजलि के रूप में देवराज को अर्पित करके आए हैं। हम ये सभी एक बार प्रभु श्री राम का नाम बोलकर उसको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक संस्थान आलोक इंटरेक्ट क्लब द्वारा उनके घर भी दिया जले सामाजिक समरसता आंदोलन 2 दिए श्रद्धांजलि दीपांजलि कार्यक्रम का आयोजन आज देवराज के घर पे आलोक संस्थान आलोक परिवार की ओर से रखा गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आलोक इंटरेक्ट क्लब, आलोक समाज सेवा प्रकोष्ठ, रोटरी क्लब उदयपुर, भारत विकास परिषद मेवाड़ पिछले कई वर्षों से उनके घर दिया जले अभियान को आयोजित करती रही। इस वर्ष 5000 छात्र छात्राओं को ग्रामीण क्षेत्र में हमने माँ लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश की तस्वीरों के साथ उपहार भेंट करके हमने उनके घर भी दिया जलाया जो हमारे से बिछड़े हैं और पिछड़े हैं। इसी क्रम में हमारा एक बालक जो एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हुआ और एक जघन्य अपराध के अंतर्गत एक बालक की निर्मम हत्या कर दी गई, उस देवराज के घर भी आज दिया जले। इस दृष्टि से आज हम यहाँ आलोक इंटरेक्ट क्लब के ये छात्र, भारत विकास परिषद के सदस्य, अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के हमारे कार्यकर्ता और आलोक संस्थान के ये सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मिलकर आज देवराज के को पुण्य स्मरण करने, दीपांजलि अर्पित करने के लिए अंजलि भरी जाती है दिवंगत के लिए। तो आज हमने एक नई दीपांजलि, दीप जलाकर अंजलि भरने का काम हमने उस देवराज के लिए किया है। देवराज की आत्मा को शांति मिले, उसे मोक्ष मिले, इसी दृष्टि से और परिवार के लोगों को का मुंह मीठा कराकर और
उनको मुंह मीठा कराकर और वो उस दुख की घड़ी से बाहर निकले, इसी दृष्टि से हमने आज इस आयोजन को यहाँ पर किया है। मैं समस्त परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं देकर एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो हुआ बहुत दुखद हुआ, लेकिन अब दुख से उभर कर बाहर आए। आपके जैसा पिताश्री का कहना है कि कुछ वादे जो सरकार की ओर से किए गए उनकी अभी तक पूर्ति नहीं हुई है, 3 माह होने को आए हैं। तो मैं इनके पिताजी से ही चाहूँगा कि वो अपनी अपील रखे ताकि ये मैं देवराज जी का पिता बोल रहा हूँ और आज सुबह जी आलोक जी आए थे, पधारे थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया, अच्छा दिया है और इन्होंने भी अपनी तरफ 2 दीपक जलाए हैं और अच्छा सहयोग किया हमें। आज प्रशासन से भी अच्छा हमें सहयोग मिला है, पुलिस वालों से भी अच्छा सहयोग मिला, हमें हर चीज़ से अच्छा सहयोग मिला। बस आगे की आज जो हमारे साथ ऐसी घटना हुई है वो आज किसी और के साथ ना हो और प्रशासन भी अच्छा अपना काम अच्छा कर रही है और आने वाले समय में ऐसा कुछ कानून बने कि हमें जो दर्द हुआ वो किसी के साथ ना हो। बस आज जो हम बैठे हुए हैं अपने घर पे, वो ऐसा कोई किसी के माँ बाप के साथ ऐसा ना हो। प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि उन्होंने जो वो वादा किया वो पूरा करें और उनका भी सहयोग अच्छा रहा है, उन्होंने भी हमारी बात सुनी है और वो भी अच्छा कर ही रहे हैं। इन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने समाज का, प्रशासन का और अपने पार्षद का और अपने जो मोहल्ले वाले उन सब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया और आगे भी मेरा सहयोग करते रहे। इस परिवार की दुख की घड़ी में आप सब मेरा सहयोग दिया और आप सब खड़े रहे, बस आगे भी यूँ ही मेरे साथ खड़े रहें तो मैं अपने आप को कभी अकेला नहीं समझूँ और मेरे परिवार भी आपको अकेला नहीं समझें। आलोक संस्थान से आज बड़े सर आए, उन्होंने भी मेरे पुत्र के लिए 2 दीपक जला के उनको भी श्रद्धांजलि दी है, उनका भी आभार करता हूँ। मैं तो आप सबका सहयोग चाहिए और जो आप सबका सहयोग मिले, प्रशासन का सहयोग मिले और इस त्यौहार पे ये अकेलापन नहीं रहे। इनको ऐसा लगे कि पूरा एक मेरा बेटा गया लेकिन पूरा परिवार, पूरा समाज, हिंदू पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है ताकि ये भी खुशी से दीपावली मना सके। दिलाते हैं कि हम इसी दृष्टि से आज हम भी अपना त्यौहार का पर्व का ये जो समय है ये छोड़कर हम आपके यहाँ इसीलिए आए हैं कि आपके घर में भी वो खुशियाँ आएँ, आप पर्व मना सकें और जो दुख की जो वेला रही उससे उभर कर आप पुनः सामान्य जीवन जिएँ। इसी दृष्टि से आज हम 2 दीप जलाकर दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ आए हैं। आप सभी लोग जो यहाँ अधिक से इतनी संख्या में हमने बुलाया नहीं था क्योंकि हमको पता है कि सामान्य परिवार में कोई इतनी संख्या में जाए तो उनको भी डिस्टर्बेंस रहता है, तो हमने बहुत कम लोग बुलाए लेकिन सबकी अपनी श्रद्धा अनुसार सब पधारे। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। हम सब मिलकर देवराज के लिए जो भी हम कर सकें और अपनी बात आगे तक भी पहुँचा सकें, प्रशासन तक भी हम अपनी बात पहुँचाएँगे। एक बार पुनः हम इनके लिए श्री राम जय राम का उद्घोष कर देवराज के लिए हम श्रद्धांजलि स्वरूप एक उद्घोष कर सकें। श्री राम जय राम जय जय राम। इस तरफ आ जाए। नमस्ते, मैं देवराज के क्षेत्र की क्षेत्रीय पार्षद डॉक्टर शिल्पा पामेचा। जैसा कि अभी मुझे विदित हुआ कि देवराज की सहायता के बारे में विषयगत था, तो सरकार के द्वारा निरंतर उनका प्रयास जारी है कि उनको सहायता दी जाए। कुछ सहायता दी भी गई है और कुछ सहायता आने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है क्योंकि सरकारी प्रोसेस है, टाइम लगता है। और हमारी जो कलेक्टर साहब हैं निश्चित तौर पे बहुत अच्छे संवेदनशील हमारे कलेक्टर साहब हैं कि जो निरंतर उनके लिए प्रयासरत हैं और हम कई बार उनसे इस विषय में मिले भी हैं। हालांकि इस विषय में ऐसा है कि अभी भी वो घर पर बैठे हुए हैं, ये बात सही है कि कोई कामकाज और उनको नौकरी नहीं लग पाई है। उसके बारे में भी कलेक्टर साहब से बात हुई तो ऐसा है कि उनको परमानेंट नौकरी तो नहीं मिल सकती, संविदा पे रखने का विचार चल रहा है और कहीं ना कहीं एक शॉप भी देख रहे हैं। दोनों में से एक जो भी उपयुक्त होगा उस पर विचार किया जा रहा है। कई स्थान भी हम लोग साथ में मिलकर देख कर आए कि जहाँ पर बैठकर वो व्यापार कर सके या फिर नौकरी। अब दोनों में से जो भी देवराज के पिताजी चाहेंगे वो डिसीजन हो जाएगा। कलेक्टर साहब इस मामले में बहुत संजीदा है और हमारे यहाँ के विधायक साहब भी इस मामले में बहुत संजीदा हैं।
तो निरंतर प्रयास जारी है। हाँ, हालांकि विलम्ब है, हम भी मानते हैं, लेकिन सरकारी प्रोसेस है और जो वादा सरकार ने किया है हम मानते हैं कि वो वादा ज़रूर पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत।